ये सैमसंग का एक लैपटॉप आया है NP300 ई एस एक्स। ओके, ये मॉडल है। ये ऑलरेडी ओपन कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, सम टाइम ऑन होके ऑफ हो रहा था। देखिए, तो कोई यूजर इसको खोल के स्क्रू से कुछ सब सारा कुछ मिसिंग है, कोई देखा होगा, पूरा छेड़छाड़ी करके लाया है। तो ये देखिए पेस्टिंग वगैरह सारा लगा के रखा है। तो इस टाइप से हम लोग को खोल के चेक करना है, ठीक ना। कोई कंपोनेंट मिसिंग है क्या, ये भी देखना है। तो इसमें एक तो हार्ड डिस्क मिसिंग मिला हमको, और 2 नंबर मिसिंग मिला। देखिए, ये टच का पत्ता का जो सेफ्टी के लिए देता है, जो कि लॉक करने के लिए, वो पत्ता तो गायब है, ठीक है। ब्लू कलर का जो पत्ता रहता है, जैसे ये कीबोर्ड में लगा हुआ है ना, ये चीज इसका गायब है। तो ऑलरेडी छेड़छाड़ी करके लाया है। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, देखो, खाली खोलने से मदरबोर्ड रिपेयर करने से नहीं होगा, सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है। अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं जानते हो ना, तो आपको बहुत नुकसान होगा, ठीक है ना। टाइमिंग लॉस होगा और काम भी नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना है। जैसे ही ये मदरबोर्ड को खोला, ये क्या था, सम टाइम ऑन होके ऑफ हो रहा था, इस टाइप का प्रॉब्लम मिला। तो ये चार्जर भी लेके आया है, चार्जर में भी स्टिकर मारा हुआ है। ये हो गया सैमसंग का चार्जर, ठीक है। ये हो गया चार्जर। तो चार्जर तो ओरिजिनल है। तो इसको जैसे खोल के बाहर में चेक किया, तो ऑन होके ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए खोल के बाहर में भी चेक किया, तो बाहर में भी सेम इशू है। तो जैसे इसको खोला ना, खोलने का तुरंत बॉडी में हमको ध्यान पड़ा। देखिए, बॉडी में ध्यान दिया, तो बॉडी ये बर्निंग होके रखा, देखिए, दिखाई दिया। तो ये कंपोनेंट कहाँ का जला हुआ है, देखिए, इस टाइप से ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे बर्निंग है, इसका मतलब यहाँ कोई कंपोनेंट बर्निंग हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो लोग खुद रिपेयर किया है, ठीक है। इसमें कंपोनेंट लगा दिया। अब कौन सा कंपोनेंट बर्निंग हुआ था ये पता नहीं हमको भी, और ये लोग अच्छा तरीके से इसको डायग्नोस्टिक नहीं किया, ठीक है। वो कंपोनेंट भी लगा दिया, सब कुछ किया, लेकिन ऑन होके ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाने का रीजन यही है, आप जितना भी मेहनत कर लो, लेकिन प्रॉपर डायग्नोस्टिक नहीं करेगा, आपका नुकसान है, ठीक है। तो अभी देखिए, हम प्रॉपर आपको दिखा रहा है। ये है पार्टी का एडाप्टर, जब नंबर लगा के रखा है हम लोग। तो इसको अभी क्या करेगा, ये पावर कोड को इसमें लगाता है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता है, क्योंकि सैमसंग का जो है ना पावर एडाप्टर का सॉकेट, जो कि पिन होता है, वो अलग सा होता है, ठीक है। तो इसका जैक पिन जो होता है ना, इस टाइप का होता है। देखिए, अंदर में छोटा सा एक पिन है, ध्यान रखिएगा, वो चार्जिंग पिन है, ठीक है। वही डिटेक्ट करता है, ठीक है। और बाकी 19 वोल्ट आपका साइड से जो है, अंदर का साइड से 19 वोल्ट शो करेगा, और बीच वाला पिन जो है वो डिटेक्ट करने के लिए है, उसमें कोई शो नहीं करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चार्जर को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये चार्जर यहाँ अटैच कर दिया। लीड जी ग्लो किया, लीड ग्लो नहीं किया अभी तक, तो ऑन नहीं है। अभी हम कीबोर्ड लगाता है, ठीक है। ये कीबोर्ड हो गया, यूएसबी कीबोर्ड। इसको लेंगे, एक्सटर्नल डिस्प्ले देखेंगे, ठीक है नहीं है, तो आपको समझाएंगे इशू क्या है। तो इसको लगा दिया, आप यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। और चार्जिंग लाइट ग्लो किया, यहाँ भी ग्लो किया, ठीक है, पावर लाइट ग्लो किया। अब स्विच ऑन करना होगा, तो स्विच का पैनल यहाँ पे है इसका, ये हो गया स्विच पैनल, ध्यान दीजिए, ये ऑन हो चुका है। अब ध्यान रखिएगा, ये ऑन हो गया, यहाँ भी ऑन है। अब कीबोर्ड में डिस्प्ले आया, अब हम लोग को कीबोर्ड में ध्यान देना है, डिस्प्ले नहीं है, ऑफ हो गया, देखिए। अब फिर दोबारा से ऑन होगा शायद, रिस्टार्ट लिया होगा, नहीं ऑन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या इशू है, देखिए, एडाप्टर खुद ब खुद ऑफ हो गया। देखिए, लो वोल्टेज दिखाई दे रहा है, एडाप्टर में पावर लीड देखिए, क्लियर नहीं है लीड टू, ठीक है। तो ये एडाप्टर का भी इशू है, ये याद रखिएगा। फिर दोबारा ऑफ कर देता है एडाप्टर को, देखिए, और फिर ऑन करता है। देखिए, इतना क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कितना क्लियर है एडाप्टर का लीड। अब जैसे ऑन करेंगे ना, लोड नहीं लगा एडाप्टर, देखिएगा खुद ब खुद, जैसे लोड दे दिया, ये ऑफ हो गया, देखिए। और यहाँ देखिए, ये भी अभी बैठ जाएगा, ठीक है, ऑफ हो चुका है। अब ऑन कीजिए, ऑन होगा, नहीं हुआ। तो यही है मेन बात, एडाप्टर इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए बैठ गया, देखिए लीड कैसे लाइट दिखाई दे रहा है ना, लिटिल लाइट, ब्राइटनेस हाई होना चाहिए। देखिए, अभी ब्राइटनेस कितना हाई है, अगर लोड देते ही ये बैठ जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये लोड दिया, ऑन हुआ। अब एडाप्टर को साथ में रखेंगे, ये देखिए,
अब बैठ गया ये भी। अब ये भी लाइट अभी खुद ब खुद बैठेगा, देखिए। तो प्रैक्टिकल कुछ समझे? अभी देखिए खुद ब खुद बैठेगा, ये लाया 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 बैठेगा, देखिए। तो ये है प्रॉपर, इसलिए डायग्नोस्टिक करना जरूरी है। देखिए बैठे ही है, लेकिन यहाँ स्विच ऑन है, देखिए स्विच ऑन है, ठीक है। अब क्या आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा है। आप सोच रहे हैं हम वीडियो को रुका रुका के कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखा रहा है, ठीक है। अब स्विच ऑन किया, यहाँ देखिए कितना ग्लो किया, ग्लो देखिए पूरा क्लियर है। अब ऑन करते ही है बैठ जाता है चार्जर, ठीक है। अभी तो ऑन ही नहीं हुआ, तो इस टाइप का इशू है, ठीक है। बैठे गया होगा शायद। हाँ ये देखिए ब्राइटनेस डाउन हो गया, तो इसको निकाल देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां से ऑन है स्विच, ठीक है। अब यहाँ से फिर खोल देता है, मेरे पास एक नया एडाप्टर है, दूसरा एडाप्टर में देखेंगे हम लोग। अब ये एडाप्टर में लगाता है, ठीक है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से वीडियो बनाना बड़ा कठिन है, तभी आप लोग के लिए कर रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिए, ताकि नया नया वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग को। अभी ये दूसरा चार्जर लगाकर हम दिखाएंगे, ये कंपेटेबल चार्जर है मेरे पास, ठीक है। ये कौन सा कंपनी मालूम नहीं, कंपेटेबल है, जो भी काम होने से हो गया, काम करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना चाहिए। अब देखिए एडाप्टर को लगा दिए हैं, देखिए ऑन हो गया। अब देखिए इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया। हम लोग को ऑफ होना नहीं चाहिए, कीबोर्ड में कम से कम डिस्प्ले तो देखिए एक्सटर्नल, तब तक तो बंद ना हो। ये तो बार बार ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो उसका एडाप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है, एक बार रिस्टार्ट लिया, रिस्टार्ट लेके अब यह आएगा, डिस्प्ले ऑन है, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। तो डायग्नोस्टिक प्रॉपर कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या है ना, मेहनत बेकार हो जाएगा। यही हुआ, ये जो देखा है, जिसने देखा है ये पहले, तो उसका साथ मेहनत बेकार हो गया होगा, क्योंकि इसका एडाप्टर में फॉल्टी है। तो इस टाइप का भी इशू होता है, ठीक है। आप यूजर को बोलना होगा आपको एडाप्टर एक परचेस करना होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। अगला मेहनत किया, बर्निंग था जिस जगह, तो कोई तो कंपोनेंट जला हुआ होगा, तो अगला रिप्लेस कर लिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उसको ये पता नहीं चला होगा एडाप्टर, और सबका पास सब टाइप का एडाप्टर नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है, एडाप्टर का लीड में ध्यान रखने से हो जाता था, उतना ध्यान रखना ही नहीं है, एडाप्टर का लीड को देखने से हो गया। ऑफ हो रहा है, रीजन क्या है, एडाप्टर का लीड में पता चल जाएगा। अगर ब्राइटनेस ग्लो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, डाउन होते जा रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। देखिए कितना प्रॉपर चल रहा है अभी, ये देखिए कैप्सूल लॉक देखता है, कैप्सूल लॉक भी काम कर रहा है। तो यही है काम करने का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिटिंग करके टेस्टिंग करेंगे। और इसका हार्ड डिस्क कुछ नहीं है, ये पत्ता को भी बनाना होगा अभी। तो इस टाइप का केस आने से उपाय नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। तो सर्विस चार्ज तो मिले जाएंगे, और बाकी एडाप्टर तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, और बाकी मेहनत का चार्ज जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया है, और मैं दिमाग से मेहनत किया, ठीक है। वो हाथ से मेहनत किया अगला, तो होता है, उपाय नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए ध्यान देना है, नो डिस्प्ले होने से रैम देखिए, प्रोसेसर देखिए, क्योंकि ये इनबिल्ट प्रोसेसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रोसेसर है लगा हुआ। प्रोसेसर भी खराब होने से होता है, रैम खराब होने से भी होता है। नो डिस्प्ले होने का रीजन बहुत सारा है। अब बाइस प्रोग्रामिंग, ये बाइस जो है, बाइस ये खराब होने से भी होता है, ठीक है। तो खराब होने का रीजन बहुत सारा है, तो आपको स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। और नो पावर तो देखिए आप, खाली सर्किट के लिए भी नो पावर नहीं होता है। नो पावर का इशू, ऑटो रिस्टार्ट का इशू, ऑटो ऑफ का इशू, तो एडाप्टर के लिए भी होता है। अगर ये सॉकेट खराब है, ये देखिए चार्जर जहाँ लगा हुआ है सॉकेट, ये खराब होने से भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब सारा क्या है ना, बेसिक नॉलेज है, आपको काम आएगा, ठीक है। इसलिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। और वो बेसिक नॉलेज मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। बट आपने अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।